हाय गाइज। मैं विक्रम कुमार। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि जो भी गाइज नए गाइज होते हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पेरेंट होंगे यूपीएससी के, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, दृष्टि में एडमिशन लेते हैं, बीजन में स्टूडेंट्स हैं, बाजीराव में लेते हैं, जो भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अदर मीडियम में लेते हैं। तो शुरू में बड़ा उनके मन में दुविधा होती है। क्या दुविधा होती है कि मैं आंसर राइटिंग कैसे लिखूँ, क्या पढूँ, क्या छोड़ूँ, कौन-कौन से बुक लूँ? कोई बोल देता है एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने लगते हैं, कोई डीडी बासु बोलने लगता है, कोई एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ने बोलता है, कोई ये मैगज़ीन, वो मैगज़ीन, मतलब लंद-फंद प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रकार, इतना प्रकार के कोई आपको बोल देगा शुरू-शुरू में पढ़ने के लिए, आप भी परेशान हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि इसका एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे बताना चाहूँगा दोस्त कि आप घर से स्कूल निकले हो, आपका फ़ोकस क्या है? घर से स्कूल जाना है। लेकिन बाई चांस आपको रास्ता में कोई मिल गया। अब बोला दोस्त कैसे हो? तो तुम भी बोला हाँ दोस्त मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो दोस्त स्कूल? अरे यार क्या स्कूल जाओगे दोस्त, चलो थोड़ा सा इधर चलते हैं। तो आप क्या हुआ? उसके साथ आप इधर चल जाओ। आपका फोकस कहाँ था? गोल ऑन योर फोकस कहाँ था? स्कूल जाना, लेकिन आप भटक कहाँ गए? यहाँ। तो मैं उसी तरह आपको बताना चाहूँगा दोस्त, आपको आप दिल्ली आए हो तो इसका मतलब पहला जर्नी आपका स्टार्ट हो चुका है, या दिल्ली या फिर कहीं भी सेल्फ स्टडी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जर्नी पहला स्टार्ट हो और आपको पहुंचना कहाँ तक है? आपको यूपीएससी क्वालिफाई तक पहुंचना है। लेकिन बीच में क्या होगी? आपको बहुत सारी कठिनाई आएगी। वही कठिनाई मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि ये कठिनाई क्या होगा जो आप मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होगा आपको आपके साथ कि आप इस कठिनाई में कोई बताएगा ये बुक पढ़ो, कोई ये बुक पढ़ो। मैं बताना चाहूँगा दोस्त, कोई ऐसा बुक है जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं बताया गया? बताइए आप। सब में तो एक ही बताया हुआ है कि नई दिल्ली है। तो मैं 100 बुक को क्यों पढूँ? थोड़ी कि कोई बुक में बता देगा कि भारत की राजधानी इंडिया है, नई दिल्ली बोलेगा। तो मैं आपको यही बात को बार-बार मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ताकि आप घबराएँ ना, सटीक पढ़ें और कम समय में ज़्यादा आउटपुट लें। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कोई भी अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन सेल्फ करना चाहते हो या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन है, तो मैं इंस्टीट्यूशन के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट में मिलता है, जो भी मटेरियल, आज तो सब इंस्टीट्यूट में बुक अपना देता है, प्रिपेयर मैगजीन देता है, एंसोराइटी सब करवाता है, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ आपको करना क्या है सो मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ क्या करना है आपको, जो करना ये है कि आप, जैसे मैं अपना दृष्टि में बताता हूँ कि दृष्टि में जो पढ़ते हैं, मैं दृष्टि में क्या हूँ कि दृष्टि में जो पढ़ता है संस्कृति में पढ़ता है, उसके में क्या, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ लेता है। जैसे अभी मेरा आईआर चल रहा है, आईआर में कोई बंदा बहुत चीज़ पढ़ेगा, ई बुक पढ़ेगा, वो बुक पढ़ेगा, लेकिन आईआर आपको लगता है कि आईआर पढ़ना चाहिए सब? बस मैगजीन और न्यूज़पेपर में सफिशिएंट है, मोर देन और नोट्स। तो उसी तरह हर सब्जेक्ट का यही है। जैसे आपको पहला सब्जेक्ट में आपको मिलेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी। तो मैं जहाँ कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ अपने आप में कि मेरे लिए नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स, आप नोट्स के साथ अगर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा शौक है, मैं क्रिटिसाइज बता रहा हूँ दोस्त, आज तक जितने भी सफल विद्यार्थी हुए हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज हुए हैं और सोर्स लिमिटेड रखे हैं और मल्टीपल, एक बात गांठ बांध लो दोस्त कि मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। तो आप कोई भी नोट्स एक पढ़ें, किन्हीं का भी, हिंदी इंग्लिश जो भी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स को पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसके साथ करंट को रिलेट करें। तो मैं मैगजीन का ही मैगजीन, विजन का मैगजीन भी फॉलो करना बोलूँगा। उसके साथ अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं न्यूज़पेपर फॉलो कर सकूँगा तो कीजिए आप, आपके पास समय है तो, नहीं है तो फिर मैगजीन ही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। दूसरा क्या कि आप, मैं तो बोलूँगा अगर जो बंदा कोचिंग ले रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट निर्भर हो जाइए आप नोट्स पे। और ज़्यादा अगर लगता है आपको तो 11th और 12th एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे के लिए, ऐसे के लिए आप है कि इथिक्स उथिक्स जितना भी आप पढ़ लोगे उससे इतना कंटेंट आपके माइंड में आ जाएगा, वो ऐसे आप लिख लोगे। और दूसरी बात, मैगजीन वैगजीन पढ़ोगे तो ऐसे उससे आपसे लिखा जाएगा। दूसरा, देखिए फर्स्ट पेपर तो थोड़ा सा आसान है, 2 और 3, 2 और 3 इसलिए हार्ड है थोड़ा, क्या 2 में आपको पॉलिटिकल आ जाएगा, आईआर आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी,
आपदा प्रबंधन सब इसी में है। तो ये थोड़ा-सा करंट है, इसमें थोड़ा-सा अब आपको स्ट्रैटेजिक पोर्शन अपनाना पड़ेगा। क्या कि करंट में थोड़ा-सा कब क्या पूछ दे, कैसे पूछ दे, कौन-सा छूट जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ईयर आप देना चाहोगे एग्ज़ाम, उससे 1 साल पहले का करंट अफ़ेयर्स आप तैयार कर लीजिए और देखिए कि कौन सा ज़्यादा वीवीआई मुद्दा है, बहुत ज़्यादा देश में, विदेश का कौन-सा चल रहा है। जैसे अभी का देखिए, अभी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाएगा, यूक्रेन का मुद्दा आ जाएगा, श्रीलंका का मुद्दा आ जाएगा जो इस वर्ष दे रहे हैं इंटरव्यू। तो उसी तरह आप उसमें कीजिए। थर्ड पेपर में क्या होगा आपको, थर्ड पेपर आपका साइंस एंड टेक है, तो इसमें क्या ये भी करंट है, इसमें भी वही होगा, आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यूपीएससी एक मैराथन है भाई साहब। आप कभी यूपीएससी को ना फिनिश कर पाओगे ना कंप्लीट। आपके पास जितना है उतना ही मोर देन सफिशिएंट, उसको उसमें से ज़्यादा ही कंटेंट डालिए और उसमें ही पढ़िए। और फिर इथिक्स जो है उसे कांस्टेंट है, ये तो कोई बदलने वाली विषय नहीं। तो इथिक्स एक नंबर विषय है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल आपको जिससे जैसा विषय, अगर आप हिंदी लिटरेचर लेते हैं तो इसमें करंट नहीं लेते, इसलिए मैं हिंदी लिटरेचर लिया हूँ। जो अगर अदर सब्जेक्ट लेना चाहिए उसमें करंट रिलेटेड होगा तो उसमें आप करंट जोड़ कर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि मैं क्या करता हूँ, मैं दृष्टि का थोड़ा सा करंट अफेयर्स, करंट इवेंट आता है डेली, तो मैं इसमें चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, स्टडी आई करके रखा हूँ, तो उसमें आप भी करके रख सकोगे। तो उससे आपको क्या मोर देन सफिशिएंट मिल जाएगा डेली बेसिस का नॉलेज। तो मैं आपको एक बार 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 दोहराना चाहूँगा कि आप दुविधा में ना पड़ें, जो भी आपके पास है वही में बार बार पढ़ें, अपने आप को सेटिस्फाई करें कि एमबीसी से होगा। बार बार बिखरने से क्या होगा कि आप उस चीज़ को मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे और इससे आपकी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी। फिर 1-2 साल के बाद घर से प्रेशराइज मिलेगा कि अब क्या करें, क्या करोगे अब आगे बताओ 2 साल के बाद। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फ्यूचर ना देखें, प्रेजेंट को देखें और आप इसमें अच्छा करने को सोचें। और मैं आपको बताना चाहूँ कि शुरू में आप कभी भी आंसर राइटिंग ना लिखें। क्यों? जब आपके पास कंटेंट है ही नहीं है तो आप शुरू में कैसे लिखोगे? मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं 50 नंबर का मेंस लिखा था ज्योग्राफी में, मेरा मात्र आया था 13 नंबर। अभी मैं 50 में लिखता हूँ तो मेरा आता है 35। दृष्टि उससे ज़्यादा नंबर नहीं देती, कभी नहीं। मोर देन सफिशिएंट है। क्यों नहीं देती? अगर आपको इसमें ज़्यादा नंबर दे तो आप उत्साह हो जाएगा, आप थोड़ा मेहनत कम कर दोगे। तो इसलिए दृष्टि में हमेशा नंबर कम देती है ताकि आपको लगे कि और मेहनत करें, तो इससे आपको फ़ायदा ही है। तो मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा कि आप भटके कभी ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखना चाहिए पढ़ाई, उसके बाद दोस्त का कोई बर्थडे फड्डे इधर उधर घूमना चाहिए। टाइम को कभी ना बर्बाद करें दोस्त, टाइम बहुत महत्व है। तो समय का कभी बर्बाद न करें, आपके लिए समय एक एक सेकंड कीमती है। आप जिस फेस पे हो उस फेस पे अब समय एक एक कीमती है। आप भी सोचिए कि मैं घर से दिल्ली क्यों आया हूँ। तो आप, इसीलिए मैं वीडियो ये बनाया, मेरा पर्पस यही है कि आप भटके ना, आप इस पे देखें। मैं अगला वीडियो में सेल्फ स्टडी पे बनाऊंगा कि सेल्फ स्टडी में कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए ताकि मेरे सफलता में कारगर हो। तो बाय, लव यू, नाइट, गुड नाइट।